हरी नाम का एक आदमी विदेश से धन कमाकर अपने घर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक ठग मिलता है। ठग ने हरी से पूछा, अरे भैया जी, कहाँ जा रहे हो? मैं परदेश धन कमाने गया था, अब मैं अपने गांव जा रहा हूँ। हरी ने उत्तर दिया। ठग ने हरी की कमाई हड़पने का निश्चय कर लिया था। अरे भाई, मुझे भी उसी ओर जाना है, चलो साथ में चलते हैं। गांव बहुत दूर था। हरी भी एक साथी पाकर बहुत खुश हुआ। हरी और ठग अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। चलते चलते शाम हो गई। अरे भाई, काफी रात हो गई, मुझे लगता है हमें यहीं कहीं धर्मशाला में रुक जाना चाहिए। हाँ भाई, काफी थकान भी लग गई है, थोड़ा आराम भी कर लेंगे। धर्मशाला में रुकना ही सही रहेगा। वह दोनों धर्मशाला में रुक जाते हैं। रात को ठग आंखें मूंदकर बनावटी खर्राटे लेने लगा। थोड़ी देर बाद हरी भी सो गया था। हरी को सोता देख ठग चुपके से उठ जाता है। पूरा कमरा छान मारने के बाद भी एक भी पैसा नहीं मिलता है। वह निराश होकर सो जाता है। सुबह हो जाती है और ठग अभी भी सोया रहता है। अरे भाई, उठ जाओ, देर हो गई है, गांव भी जाना है। ठग की नींद खुल जाती है और ठग हरी के साथ आगे के सफ़र के लिए निकल पड़ता है। ठग को संदेह होने लगता है कि आखिर हरी के पास पैसे है भी या नहीं। दोस्त, इतने दिन परदेश में रहे, लेकिन मालूम होता है वहाँ सिलसिला सही नहीं बैठा। कुछ कमाकर लौट रहे हो या यूं ही खाली हाथ? इस बात पर हरी ठग से कहता है, अरे भाई, विदेश से नौकरी करके आ रहा हूँ। जो भी थोड़े से पैसे मिले उन्हीं को लेकर अपने परिवार से मिलने जा रहा हूँ। अब ठग को पूरा विश्वास हो जाता है कि हरी के पास कहीं ना कहीं पैसे जरूर हैं। चलते चलते शाम हो जाती है। शाम होते ही वह दूसरी धर्मशाला पहुँचे। हरी के सो जाने के बाद ठग ने सावधानी से उसका सामान टटोलना शुरू किया, परंतु कुछ भी नहीं मिला। अब उसे यकीन हो गया कि हरी के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। अब ठग किसी बहाने से उसका साथ छोड़ना चाहता था कि इतने में ही उस आदमी का घर आ गया। वहाँ उसने अपने बैग से एक पोटली निकाली जिसमें 200 रुपये बंधे थे। भाई, तुम्हारा सफर बहुत लंबा है, इन रुपयों से रास्ते में कुछ खा पी लेना, आगे की यात्रा अच्छे से करना। अब तो ठग आंखें फाड़ फाड़ कर उस पोटली को देखने लगा। ठग अपने आश्चर्य को छिपा ना सका। अब तो तुम सकुशल अपने घर पहुंच गए। एक बात बता सकते हो तो मुझे बता दो। हाँ भाई, क्या पूछना है पूछो। मुझे यह जानना है कि आखिर तुम इस पोटली को यात्रा के दौरान रोज रात को कहाँ छुपाते थे। पर भाई, तुम यह सब किस लिए पूछ रहे हो? ठग हरी को पूरी बात बताता है। मैं ठगों का गुरु हूँ। तुम्हारे साथ भी मैं तुम्हारा धन हड़पने की इच्छा से चला था। जब भी तुम धर्मशाला में मेरी बगल में खाट बिछाकर लेटते थे तो सोने का बहाना करके तुम्हारे सो जाने की प्रतीक्षा करता था। उस समय मैं देखता था कि तुम लेटने के बाद फिर खाट से उठकर कहीं जाते भी हो या नहीं। तुम्हारे सो जाने के बाद मैं तुम्हारी तलाशी लेता था तो कहीं कुछ भी नहीं मिलता था। पिछली रात मैंने तुम्हारे बैग की अच्छी से तलाशी ली थी, तब उसमें ये पोटली नहीं थी। ये बताओ कि तुम इसे कहाँ रखते थे? हरी बहुत बुद्धिमान था। यह सब सुनकर हरी ठग से एक वचन लेता है। पर तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। पहले यह प्रतिज्ञा करो कि तुम आगे से कभी ठगी नहीं करोगे, तो ही मैं तुम्हें यह रहस्य बताऊंगा। ठग ने ठगी छोड़ देने की प्रतिज्ञा की। तब हरी ने उसे कहा, मुझे तुम्हारी बात से पहले ही शक हो गया था, इसलिए मैं अपना धन तुम्हारे पास ही रख देता था। मैं जानता था कि तुम रात भर जाओगे,
इसलिए कोई तीसरा उसे चुरा नहीं सकेगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, यह सब कैसे हो सकता है। लेटने पर मैं चुपके से अपनी पोटली तुम्हारे सिराने रख देता था। मैं जानता था कि तुम धन को मेरे पास खोजने का प्रयत्न जरूर करोगे, लेकिन इसका तुम्हें ध्यान ही नहीं आएगा कि वह तुम्हारे पास ही है। हरी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठग अपनी बेवकूफ़ी पर बहुत पछताता है। जिस चीज को मैं बाहर खोजता था वह तो मेरे ही पास थी, लेकिन मुझे इसका पता ही नहीं चला। मित्र, अब पछतावा बेकार है। धन को दूसरे के पास न खोजकर अपने पास खोजो। मेहनत करोगे तो तुम्हारी जेब हरी भरी रहेगी। हरी की इन बातों से ठग में बदलाव आ गया और वह धन कमाने चला गया।